भारत में नौजवानों का एहतजाज रंग ले आया। मोदी सरकार ने जनजी के सामने घुटने टेक दिए। बीजेपी का काक्रोश जनता पार्टी के सामने बेबस। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ओहदे से मुस्ताफी। भारतीय तलबा 2 माह से पेपर लीक आउट मामले पर सरापा एहतजाज थे। तलबा की ताकत जिंदाबाद। काक्रोश जनता पार्टी का सोशल मीडिया पर ट्वीट। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन आज़म के तहत बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी। खटकुचा में फितनल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। मुतअद्दिद कमीनगाहें तबाह। कामयाब ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल-असम के तहत फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। छतें, मकान, दीवारें गिरने और करंट लगने से मुतअद्दिद अफराद जान से गए। कुछ मकामात पर सैलाबी रेला गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें बहा कर ले गया। लाहौर में रात भर वक्फे से मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई इलाकों में फील्डर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मुल्क भर में बारिशों से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 9 अफराद जान बहक, 56 जख्मी। NDMA के मुताबिक 26 जून से 23 जून तक मजमूई तौर पर 81 अफराद जान की बाजी हार गए। 241 अफराद जख्मी हुए। जुड़वा शहरों में वक्फे से बारिश जारी। कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर का MD वासा रावलपिंडी के हमरा नालालई और नशेबी इलाकों का दौरा। वास्ता के इक़दाम का जायजा लिया। नशेबी इलाकों में हैवी मशीनी तैनात। नालालई में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। अस्तोर वैली रोड पर बहाली का काम तेज़ी से जारी। पाक फौज, GBDMA और महकमा की टीमें मुश्तरका तौर पर सड़क को हर मुमकिन जल ट्रैफिक के लिए बहाल करने में मसरूफ़। मौसमी हालात साजगार रहे तो सड़क को जल्द छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। नवाकिल के कच्चे के इलाके में पानी की सतह बुलंद। सैकड़ों देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इलाका मकीन कश्तियों के जरिए सफ़र पर मजबूर। पानी के रेले से हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर-ए-आब आ चुकी। पानी का रेला सड़क बहा कर ले गया। रोज़मर्रा ज़िंदगी शदीद मुतासर। बहावल नगर के नवाह में बारिश से मकान की छत गिर गई। माँ और कमसिन बच्चों समेत 3 अफराद जान बहक। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है लेकिन डील करने के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर की नई हर्जा सराई। सदर ट्रंप कहते हैं अभी तक ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने या ना करने का फैसला नहीं किया। ईरान के हवाले से हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ईरान पर हमले जारी रखें या फिर किसी मुआहदे पर पहुंच जाएं। मज़ीद कहा कि सऊदी अरब को इब्राहिम का अकाद का हिस्सा होना चाहिए। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल ना हुआ तो जोहरी मुआहदा नहीं करेंगे। आपने हुर्मत से मुतल्लिक मुतालबात पूरे होने तक जंगबंदी कबूल नहीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं मसला साल्सों की कमी का नहीं, असल रुकावट अमरीकी मौक़िफ़ है। इसी वजह से तनाज़े के हल की कोशिशों में पेशरफ्त नहीं हो रही। ईरान मौक़िफ़ पर कायम है। ईरान और ओमान का अपने हुर्मत में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने का भी इत्तफ़ाक़। हमसाया ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं, सबको दोस्त समझते हैं। ईरानी चीफ जस्टिस की इराक़ी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। कहा ईरान हमेशा अपने हमसायों के साथ ताउन और हुस्न हमसायगी की पॉलिसी पर कारबंद है। इराक़ी वज़ीर आज़म का कहना था ईरान और इराक़ के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं जिन्हें बैरूनी ताकतें कमज़ोर नहीं कर सकती। जंग फैलने वाले अमेरिका बहादुर को असलहे के ज़खायर की शदीद कमी का सामना। इस्तेमाल हो जाने और नाकारा सामान की तैयारी और बनाने में कई माह का वक्त दरकार। इंटरसेप्टर मिसाइलों और गाइडेड हथियारों के तेज़ी से इस्तेमाल ने ट्रंप इंतज़ामिया की तशवीश बढ़ा दी। हर अल-काहिल में मुमकिना तनाज़े के लिए तैयारियों पर भी सवालात उठने लगे।
ईरान की जानिब से कुवैत में अमरीकी अड्डों पर नए हमले, वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। अल उदेरी कैंप में अमरीकी फ़ौज के साजो सामान के गोदाम, अल-दोहा फ़ौजी अड्डे पर तैनात अमरीकी एहलकारों के मराकज़ और अरीफ जान कैंप में मौजूद अमरीकी अफवाज की तनसीबात को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज का यमन के शहर अल हदीदा में हौसियों के फौजी ठिकानों पर हमला, यमन के कमरान जजीरे को भी निशाना बनाया गया। सऊदी फ़िज़ाई हमलों में हदीदा शहर में वाक़िया टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। हदीदा पोर्ट को निशाना नहीं बनाया गया, तमाम बंदरगाहें खुली हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से किर्गिज़, ताजिक, उज़्बेक, काज़िक और बेलारूसी मनसबों से मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को वुसअत देने, दिफ़ा, ज़राअत, टेक्नोलॉजी और अफरादी क़ुव्वत के तबादले के शोबों में इश्तिराक को मज़ीद बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात में अपीलें और जमानत के फोरम से मुतालिक अहम आईनी फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात की दूसरी अपीलों का फोरम वफाकी आईनी अदालत को करार दे दिया। नैब मुकदमात से मुतालिक जमानत की दरख्वास्तें भी वफाकी आईनी अदालत में दायर होंगी। दुनिया चांद पर जा रही है, कराची में बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। सिंध के स्कूलों में वॉशरूम्स नहीं, कराची के पास पीने का साफ पानी नहीं। कराची दूध देने वाली गाय है लेकिन इसे चारा नहीं दिया जा रहा। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले पाकिस्तान को इस निज़ाम के तहत नहीं चलाया जा सकता। सिंध में लाकानूनियत उरूज पर है। पेट्रोल मजीद ₹3.66, डीजल ₹4.80 महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.18, डीजल ₹383.46 फी लीटर का हो गया। 17 से 25 जुलाई तक पेट्रोल ₹24.47, डीजल ₹60.16 महंगा हो चुका। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बायस आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतें $110 के करीब पहुंच गईं। खरीदार फौरी फराहमी के लिए मुतबादिल ज़राए से तेल हासिल करने की दौड़ में लग गए। सप्लाई से मुतल्लिक खदशात एक बार फिर तवज्जो का मरकज़। और मकबूजा कश्मीर में पुलिस एहलकार के कत्ल के बाद वादी के मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म का नया बाब रकम। हज़ारों कश्मीरी ज़ेर हिरासत, 2 रिहायशी मकानात को धमाके से उड़ा दिया गया। जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली और जबर में नुमाया इजाफा होने लगा।